गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो, तो हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं आज। मैंने आपको बोला था कि आज हम लोग प्रोजेक्टाइल के कुछ बहुत ही पिकुलियर क्वेश्चंस हैं, उन सबको देखेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ही पिकुलियर है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल to cross a particular point A, B। कह रहा है बताओ कि किसी प्रोजेक्टाइल को मिनिमम कितनी वेलोसिटी से हम फेंकेंगे कि वो पॉइंट A, B से क्रॉस कर जाए। आओ जरा समझते हैं एक बार इसको। यानी कहानी कुछ ऐसा है, आपने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंका, थीटा बीटा एंगल से फेंक दिया मान लो, और हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है A, B, ये उसको क्रॉस करे। ठीक है ना? तो ये प्रोजेक्टाइल उस पॉइंट को क्रॉस कर जाए, इसके लिए हमको वी नॉट की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखो क्या है कि ये ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आर्मी वगैरह में इस्तेमाल होता है। जो आर्मी के लोग हैं ना, वो इसको यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं देखो, जैसे आपको पता है कि कारगिल का जो लड़ाई हुआ था, कारगिल के लड़ाई में जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे, वो ऊंचाई पे पहाड़ के ऊपर बंकर बना के बैठ गया था, और हम लोग जो है नीचे थे। मान लो कि ये दुश्मन है और हमें दुश्मन का लोकेशन तो पता है, और आपको पता चल गया कि हाँ, इस पॉइंट को क्रॉस करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी हमें चाहिए वो मान लो कुछ 200 या 250 मीटर पर सेकंड है। जितने भी आर्मी में गन वगैरह हैं, जैसे रॉकेट लॉन्चर है, सबकी अपनी अपनी स्पीड है। जैसे मान लो अगर रॉकेट लॉन्चर है तो रॉकेट लॉन्चर की मैक्सिमम वेलोसिटी अगर 150 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको पता चल गया ना कि अगर इस दुश्मन को मार गिराना है और आपको पता है कि मिनिमम वेलोसिटी हमको 200 चाहिए, तो आपको पता चल गया कि भैया रॉकेट लॉन्चर जो मैक्सिमम जो वेलोसिटी दे सकता है वो 150 दे सकता है। इसका मतलब रॉकेट लॉन्चर से इस दुश्मन का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। आप जितना भी फायर करोगे वो तो ऊपर से देख के और दांत निकालेगा। तो बोला देख, सारा का सारा फायर नीचे नीचे होके जा रहा है ना? फिर आप बोलोगे नहीं, हमको कम से कम ऐसा वेपन चाहिए जिसकी वेलोसिटी 200 हो या 200 से ज्यादा हो। बात समझ में आया कि आर्मी में ये इसका आंसर का इस्तेमाल कैसे किया जाता होगा?
हाँ, तो ध्यान से देखो, हम ये कर रहे हैं कि भाई अगर ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिख लें, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपना ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन था। तो थोड़ा सा और मैनेज कर लेते हैं। और cos 1/cos स्क्वायर थीटा इज सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड सेकेंड स्क्वायर थीटा इज 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आप देखो तो यहाँ tan थीटा में क्वाड्रेटिक बन गया, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से होके पास हो रहा है तो पक्का ए कॉमा बी इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आओ सेटिस्फाई करवा देते हैं। अब जरा tan थीटा में क्वाड्रेटिक बना लो, क्या आएगा? ई ए स्क्वायर बाई टू वी नॉट का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस ए tan थीटा बी प्लस ई ए स्क्वायर बाई टू वी नॉट का स्क्वायर, दैट मस्ट बी जीरो। आप अगर चाहते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल जाके हिट करे तो समझ में आ रहा है कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो रियल होनी चाहिए। जब तक tan थीटा रियल नहीं होगा तब तक थीटा की वैल्यू रियल नहीं होगी, और थीटा की वैल्यू रियल नहीं होगी तो ऐसा केस पॉसिबल होगा ही नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि tan थीटा की वैल्यू रियल हो तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जरा करके देखो क्या आ रहा है। जरा इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो। कह रहा है बताओ कि इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना है। तो क्या आ जाएगा देखो तो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या आएगा? बी स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है?
ये स्क्वायर बाई 2v0 का स्क्वायर, और c के लिए लिखेंगे b प्लस ये स्क्वायर बाई 2v0 का स्क्वायर, ऐसा। है ना? चलो मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, क्या आ जाएगा नीचे देखो तो। ए स्क्वायर माइनस 4g ए स्क्वायर बाई 4v0 का पावर 4, और यहाँ से आ जाएगा 2v0 का स्क्वायर इंटू बी प्लस इतना, यानी 4v0 का पावर 4 ए स्क्वायर माइनस 4g ए स्क्वायर इंटू 2v0 का स्क्वायर इंटू बी प्लस जी ए स्क्वायर। देख लो इसको जरा। तो और अभी एक्सपैंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4v0 का पावर इतना 8 आ गया ना ये, तो 8g ए स्क्वायर बी v0 का स्क्वायर, और ये मिलके आ जाएगा माइनस 4 बी स्क्वायर ए का पावर 4। ये ऐसा होना चाहिए। अब क्या करें इसको, एक मिनट, सही लिखे है ना, बी स्क्वायर, ये उधर ले गए, ठीक तो लग रहा है। ठीक है, अब क्या करें बताओ इसमें। ए स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो कर दो कम से कम, क्या बच गया, और 4 भी कट रहा है तो 4 भी काट ही दो। तो ये बन गया v0 का पावर 4 माइनस 2gb v0 का स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ए स्क्वायर शुड बी लाइक दिस। अब इसको एक काम करते हैं, सुनो। अब इसको ऐसे लिखते हैं, v0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू v0 का स्क्वायर इंटू बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की तैयारी में है, तो आप देखोगे ये बन जाएगा v0 का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट शुड बी स्क्वायर प्लस, ऐसा। यानी v0 का स्क्वायर माइनस बी शुड बी लाइक ऐसा। तो आप देखोगे कि v0 की वैल्यू आ जाएगी बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर जी स्क्वायर ए स्क्वायर, और उस पूरे का पावर 1/2। और देख लो कैलकुलेशन ठीक किए है ना।
कुछ गड़बड़ की यार देख। मतलब कुछ गड़बड़ की सही है कैलकुलेशन, देख कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया देख जरा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 2v² के साथ जी भी आएगा, अरे 2v² है क्या? ओहो, ये वाला कह रहा है क्या? हाँ ये वाला कह रहा नहीं, ये वाला कह रहा है। अरे कौन सा वो ठीक, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, बोल जरा क्या गड़बड़ है। लेफ्ट में लाइस, लेफ्ट में लाइस लास्ट लाइन में, यहाँ पे नहीं, लास्ट लाइन में बोल रहा है ये वाला। तो मैंने क्या किया, 8g a² b v0 का स्क्वायर। लास्ट लाइन में ठीक तो है ये वाला। राइट साइड वाली कैलकुलेशन में कहाँ गड़बड़ किया देख जरा। लास्ट लाइन में। हाँ बोल रहा है, अरे हमको समझ में नहीं आ रहा, बोलना अच्छे से। ओहो, ये वाला कह रहे हो क्या, ये जी यहाँ पे है ये वाला कह रहे हो? तो क्या करना चाहिए था बोल जरा। ओ, तुम कह रहे हो कि यहाँ पे जी आएगा, यहाँ पे g² आएगा है ना, तो यहाँ पे भी g² आएगा, तो यहाँ पे भी g² आएगा, यहाँ पे भी जी आएगा, तो यहाँ जी आएगा, यहाँ g² आएगा, यहाँ g² आएगा, यहाँ जी आएगा। हाँ अब अच्छा फॉर्म आ गया देखो। v0 शुड बी, जी जो है बाहर चला जाएगा क्या, नहीं? या ऐसे रहने देते, रुक जाओ। जी और ब्रैकेट में बी प्लस √ऑफ a² प्लस b² और इसका पावर 1/2। और देखो तो सही कह रहे क्या हम? अरे बोलो यही आएगा क्या? हाँ, जैसे मान लो कि आपको ए और बी सब दिया हुआ है, ए और बी अगर आपको दिया हुआ है और मान लो आपने ए और बी की वैल्यू को पुट पार्ट करके
वैल्यू कैलकुलेट किया और वैल्यू वी नॉट की मान लो आ गई 300 मीटर पर सेकेंड। तो मालूम चला कि आपके पास जो है रॉकेट लॉन्चर है, उसका स्पीड लिमिट है मान लो 150 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को समझ में आ गया कि भैया दुश्मन को मार गिराना है तो रॉकेट लॉन्चर से काम नहीं चलेगा। तो आपने को और कोई दूसरा वेपन यूज करना पड़ेगा, समझ में आया? तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आर्मी के लोग इस्तेमाल करते हैं। बोलो मेरी बात समझे या नहीं समझे? और कोशिश करेंगे इसका रिजल्ट ही याद रख लेने का। अगर याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कैलकुलेशन काफी लेंदी है और बड़ा ही पिकुलियर टाइप है। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, एक करवा भी देते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फाइंड द मिनिमम वैल्यू of velocity of projectile so as to cross a point 3,4 मीटर। कह रहे हैं बताओ कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी से हम इसको फेंकें कि वो 3,4 से होके पास हो जाए। चलो समझ गए ना? चलो ठीक है, कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर ध्यान रख सके तो बड़ी अच्छी बात है। चलो एक दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, नीचे लिखो। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल maximum height attained by a projectile over inclined plane ठीक है। प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आओ जरा ध्यान से सुनते हैं। ये भी एक अपने आप में बड़ा पिकुलियर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका और प्रोजेक्टाइल का पाथ है ऐसा, और आपको अगर याद होगा तो हमने ये कैलकुलेट किया था, अगर इस पॉइंट को मैक्सिमम हाइट से ज्वाइन कर दो
तो आपको याद हो तो मैंने ये अल्फा कैलकुलेट किया था, याद है कुछ? वैसे ये हमारा रेंज बाई 2 है और ये हमारा एच मैक्स है, एंड दिस एंगल इज थीटा। एक काम करो, tan अल्फा वैसे हम लोग निकाल चुके हैं पहले भी एक बार, तो tan अल्फा फिर से एक बार निकाल लो तो क्या आएगा? तो समझ में आ रहा है कि जो tan अल्फा आएगा वो आएगा एच मैक्स डिवाइडेड बाई रेंज, और ऐसा वैल्यूज ला के डाल दो तो ये अपना वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और ये अपना हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो अपना ये तो कट ही गया। तो ये अपना आ जाएगा tan थीटा बाई 2। tan अल्फा की वैल्यू आ गई tan थीटा बाई 2। ठीक है, पहला तो काम ये हमने चेक कर लिया है। अब सुनो, अब हम कुछ केसेस ले रहे हैं। केस वन, अगर थीटा की वैल्यू अल्फा से ज्यादा है, अल्फा यही वाला है, अगर थीटा की वैल्यू अल्फा से ज्यादा है तो क्या होगा? बताओ जरा क्या होगा। सोच के बताओ क्या होगा। अगर थीटा की एक काम करते, रुको रुको, एक काम करते, रुको, थीटा छोड़ देते हैं आज, तो दूसरे के टर्म में काम कर लेते हैं। जैसे ऐसे समझो, सुनो, अगर ये वाला केस लेते हैं हम लोग, और हमारा इंक्लाइन प्लेन कुछ ऐसा है, तो साफ समझ में आ रहा है कि इसका नाम अगर हम बीटा कर दे, और ये हमारा है अल्फा, और ये पूरा है थीटा, यानी पहला केस बनेगा अगर बीटा की वैल्यू अल्फा से छोटी हो। पहला केस हम ले रहे हैं जब बीटा की वैल्यू अल्फा से छोटी हो। तो साफ समझ में आ रहा है कि इस केस में जो एच मैक्स आएगा वो यही वाला हो जाएगा। यानी इस केस में जो एच मैक्स आएगा वो आएगा वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सेकंड केस ले रहे हैं, अगर बीटा की वैल्यू अल्फा से ज्यादा है, क्या होगा समझते हैं जरा। आप कह रहे हो
कि जो बीटा की वैल्यू है वो अल्फा से ज्यादा है। अल्फा आपका ये है, आप कह रहे हो कि बीटा मेरा ये है, ये आपका बीटा, ये आपका अल्फा, ये आपका थीटा। तो समझ में आ रहा है कि इस बार जो मैक्सिमम हाइट होगा मेरा वो यही होने वाला है ग्राउंड से। तो याद करो कल मैंने आपको ना ये रेंज निकालना सिखाया है। तो इस केस में जो मैक्सिमम हाइट आएगा वो आएगा रेंज ओवर द इंक्लाइन प्लेन और साथ में साइन बीटा। बोलो। वही तो। अरे शुभम जी क्वेश्चन तो पहले लिखवा दिए यार, अभी तो पहले क्वेश्चन लिखवाए थे कि मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड। एक प्रोजेक्टाइल को जब इंक्लाइन प्लेन पे फेंकते हैं तो उसका ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितना होगा, वही तो केस डिस्कस कर रहे हैं। तो वही तो समझा रहे हैं कि कब कौन सा मैक्सिमम हाइट होगा। मैंने क्या किया कि इस पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन बना लिए हैं, उसका नाम अल्फा ले लिए, अल्फा निकाले तो इतना आ गया। अब मान लो क्वेश्चन में इंक्लाइन प्लेन ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि बीटा की वैल्यू अल्फा से छोटी है, और जब बीटा अल्फा से छोटा होगा तो मैक्सिमम हाइट यही वाला हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है, लिख दिए एच मैक्स। अरे यार यही तो क्वेश्चन में चेक करोगे, अभी तो थ्योरी समझा रहे हैं, पहले सोचना कैसा है वो तो समझ। फिर मैंने दूसरा केस लिया कि मान लो कि बीटा की वैल्यू मतलब जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल दिया है वो हमारे tan अल्फा बाई टू जो हम कैलकुलेट किए थे tan थीटा बाई टू tan अल्फा, अगर बीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ी है तो समझ में आ रहा है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये जो मैक्सिमम हाइट है उसको ये अचीव कर ही नहीं पाएगा, उसके पहले ही जाके इंक्लाइन प्लेन को हिट कर जाएगा। तो उस केस में जो ग्राउंड से उसका मैक्सिमम हाइट होगा वो होगा रेंज और साथ में ये वाला साइन बीटा। बोलो। कहने का मतलब है कि चेंज, अब देखो ये जब आएगा ना तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। अब एग्जाम में आता क्वेश्चन कैसे, देखो इसका नीचे लिखो, समझाते हैं। वैसे ये रेंज निकाल सकते हो ना, कल बताया था ना ये रेंज निकालने का तरीका, इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड बीटा। अरे जो रेंज आएगा वो इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड बीटा ही तो आएगा। पिछले क्लास में सब डिराइव कराए हैं, सब बेच खाया है। अरे यही तो बनाए थे, 2v0 का स्क्वायर साइन थीटा माइनस बीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, और फिर उसमें साइन बीटा से जब मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अरे कल रेंज यही तो निकाले थे, एकदम सन्नाटे में चले जाते हो। अब जैसे देखो प्रॉब्लम कैसे आएगा,
प्रॉब्लम के लिए क्या करेगा, एक इंक्लाइन प्लेन दे दिया, दिस एंगल इज 45 डिग्री, और यहां से 15 डिग्री के एंगल पे फेंका गया, वेलोसिटी है v0। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट पता करो। तो देखो हम समझाते हैं, देखो सुनो मेरी बात सुनो, आओ हम समझाते हैं। देखो इंक्लाइन का जो एंगल है वो कहलाएगा बीटा। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वही tan थीटा, यानी tan अल्फा इज tan थीटा बाई 2। थीटा यहाँ पे क्या लोगे, थीटा यहाँ पे 15 लोगे, 30 लोगे या 45 लोगे। ओ सॉरी, काम करो, रुको रुको रुको, एक मिनट रुको रुको, और डेटा अच्छा ले लेते हैं, रुको। तो 30 ले लो, तो 15 ले लो, और इसको v0 ले लो। तो बोलो tan अल्फा अगर tan थीटा बाई 2 के इक्वल है तो थीटा क्या ले हम। हाँ जी, थीटा लोगे 45, यानी ये आ गया tan 45/2, और tan 45 का मतलब होता है 1/2। तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2। अब आएगा tan बीटा। बीटा क्या है यहाँ पे, हाँ जी बताओ तो बीटा क्या है। 30, यानी tan बीटा इज tan 30, एंड tan 30 इज 1/√3। देख के मुझे बताओ बड़ा कौन सा एंगल है, अल्फा है बीटा। अरे बड़ा कौन है देख के बताओ, tan अल्फा है tan बीटा। tan बीटा साफ दिखाई पड़ रहा है कि tan बीटा इज ग्रेटर देन tan अल्फा। इसका मतलब बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, और बीटा ग्रेटर देन अल्फा अगर आ रहा है इसका मतलब इसका जो पाथ है वो कुछ ऐसा वाला रहा होगा, ऐसा वाला, या इनफैक्ट कह लो तो ऐसा वाला ज्यादा अच्छा बनेगा। देखो
आप कह रहे हो कि जो अल्फा है, अल्फा का मतलब है ये वाला, और आप कह रहे हो कि बीटा की वैल्यू अल्फा से ज्यादा है, यानी ऐसा कहा नहीं कुछ बनेगा। ये वाला एंगल अकॉर्डिंगली क्वेश्चन 30 डिग्री है, और ये वाला 15 डिग्री है। मुझे एक बात बताओ, अपने को समझ में आ रहा है कि इस बार जो मैक्सिमम हाइट होगा वो यही वाला होगा। तो सबसे पहला काम हमारा होगा रेंज निकालना, और एक बार रेंज आ गया, रेंज ओवर द इंक्लाइन प्लेन आ गया, तो समझ में आ रहा है कि उसमें और साइन 30 ले लो तो वही हमारा एच मैक्स हो जाएगा। तो बोलो समझ में आया क्या किए। तो रेंज कितना आएगा देखो तो। अभी रेंज का फॉर्मूला बनाए थे ना, ये वाला, इसी को देख लो। तो रेंज कितना आ जाएगा, 2v0 का स्क्वायर साइन थीटा माइनस बीटा, मतलब साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 30, नहीं थीटा है क्या, सॉरी, कॉस 45 ना, डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, यानी जी कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो रेंज अगर इतना आ गया है तो मैक्सिमम हाइट जो आएगा, डायग्राम याद करो बनाए थे अभी तो, ये वाला आपका एंगल है अल्फा, और बीटा की वैल्यू उससे भी ज्यादा है। तो ये वाला अगर 30 है और रेंज आपने निकाल लिया है, तो ये वाला जो मैक्सिमम हाइट आएगा वो आ जाएगा इतना इंटू साइन 30। अरे बताओ। ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो सीधी सी बात है, अगर मैक्सिमम हाइट को क्रॉस करने के बाद जाके इंक्लाइन को हिट किया, तब तो आपका आंसर जो ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट होता है वही हो जाएगा। लेकिन अगर इंक्लाइन प्लेन मैक्सिमम हाइट के पहुंचने से पहले ही हिट कर गया, तो उस केस में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, करके दिखाओ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो ये वाला एंगल ले लो आप 30 डिग्री, और ये एंगल भी ले लो आप 30 डिग्री। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, फाइंड करें। चेक करो।
तो बताओ क्या आएगा मैक्सिमम हाइट? तो चेक कर लो ना। क्या चेक करेंगे? तो सबसे पहले चेक करेंगे टैन अल्फा। टैन अल्फा का मतलब टैन थीटा बाई टू। थीटा यहाँ पे 60 के बराबर है, तो टैन 60 आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू, कि √3/2। दूसरा आता है टैन बीटा, तो बीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, और टैन 30 का मतलब हो गया इतना। साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो टैन अल्फा है वो टैन बीटा से ज्यादा है, और टैन बीटा से अगर ये ज्यादा है इसका मतलब अल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ी है, और अल्फा की वैल्यू बीटा से अगर बड़ी है तो सही मायने में डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अल्फा जो है वो कह रहा है कि बड़ा है, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है उसका एंगल ज्यादा है, और जो बीटा है यानी वो ऐसा है। साफ समझ में आ रहा है कि इस बार जो एच मैक्स आएगा वो ये वाला हो जाएगा, और एच मैक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी V0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाई 2g। तो आपका आंसर आ गया V0 का स्क्वायर साइन 60 हो गया √3/2, यानी कि 3/4, यानी कि 8g आ गया, यानी 3 नॉट स्क्वायर बाई 8g। क्या दिक्कत है इसमें? तुम सन्नाटे में ही चले गए। अरे बात समझ में आया क्या? बोल। तुम सन्नाटे में चले गए हो। तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो फिर क्या पढ़ा के फायदा होगा? जब तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, दिक्कत क्या है ना, तुम लोग चीजों को एक्सेप्ट करने को राजी नहीं होते हो। दिक्कत क्या है ना, तुम लोग सोचते हो जो हमको आता है वही बस आता है, बस दुनिया भर में पढ़ाई वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अरे नया चीज आया एक्सेप्ट करो, सीखो, खेल हुआ खत्म। प्रेस्टीज इशू बनाओगे तो पढ़ाई में पागल हो जाओगे फिर। चलो एक और देख लो, तो हम आगे बढ़ेंगे। का कौन सा एंगल ले ले? चलो ऐसा ले लेते हैं। ये एंगल 37 का है, और यहां से 37 का एंगल बना के एक वेलोसिटी को फेंका है। पता करें एच मैक्स फ्रॉम द ग्राउंड। पता करो एच मैक्स फ्रॉम द ग्राउंड कितना होगा।
क्या आएगा देखो। बॉल मैक्सिमम हाइट पहुंचने से पहले हिट कर जाएगा या बाद? फिर चेक कर लो। tan अल्फा मतलब tan थीटा बाई 2। तो tan ऑफ ट्वाइस ऑफ 37 डिग्री बाई 2 कितना आएगा लगभग ये? अरे साइन नहीं पता चल रहा है तो वैसे तो पता मुझे भी नहीं है, लेकिन आप ऐसा कर लो। साइन 2 थीटा इज 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड cos 2 थीटा यानी 1 + cos 2 थीटा इज 2 cos² थीटा, यानी इतना -1 कर दो और फिर दोनों को डिवाइड कर लो। क्या दिक्कत है इसमें? तो sin 2 थीटा कितना हो जाएगा, यानी sin 2 इंटू इतना इज इक्वल टू 2 sin 37 मतलब 3/5, cos 37 मतलब 4/5, यानी ये 24/25 आ गया। सिमिलरली कॉस ऑफ 2 इंटू 37 जो होगा, यह आएगा 2 इंटू cos² 37। cos 37 इज 4/5, यानी 16/25 - 1, यानी कि 7/25 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि tan ऑफ 2 इंटू 37 जो होगा, ये 24/7 हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ रही है 24/7। ठीक है। tan बीटा को अगर देखो तो समझ में आ रहा है कि tan बीटा इज tan 37, और tan 37 इज 3/4। साफ दिखाई पड़ रहा है कि tan अल्फा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू tan बीटा, यानी केस बन गया कौन सा? ये वाला। कह रहा है अल्फा ज्यादा है, बीटा कम है, मतलब ये वाला केस। समझ में आ गया कि मैक्सिमम हाइट यही वाला हो जाएगा, यानी V0 का स्क्वायर sin² इंटू ऐसा डिवाइड बाई 2G। तो आंसर आ जाएगा V0 का स्क्वायर बाई 2G। और साइन ट्वाइस तो 37 अभी हम लोग निकाले थे, 24/25। तो ये आ जाएगा 24/25 का होल स्क्वायर। देख लो, जो भी आना होगा आ जाएगा। अरे बात समझ पाए क्या? चेक कर लोगे अब? ओम जी इतना लेट समझेगा रे? चल एक तेरे लिए और करवा देता हूँ, चल एक करवा देता हूँ, चल और प्रैक्टिस कर ले थोड़ा। इस बार क्या करते हैं, मैथ भी तो जैसे ही आता है तुम लोग लुढ़क जाते हो ना, ये भी तो दिक्कत है। तो हम मैथ सिखा रहे तुम लोगों को। या रुको रुको, चलो अच्छा डायग्राम बना लेते हैं। इंक्लाइन का एंगल है 53 डिग्री। ठीक है। और इससे 30 का एंगल बना के एक बॉडी को फेंक दिया है।
पता करो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड फ्रॉम द ग्राउंड। maximum height attained by the projectile from the ground। चेक करके बताओ। मैक्सिमम हाइट से पहले टक्कर हो रहा है या उसके बाद? बाद अगर हो रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थीटा की वैल्यू को 83 डिग्री लेके वी नॉट लेके एच मैक्स लिख दो। बोलो। अगर इंक्लाइन प्लेन एच मैक्स के बाद में है, इसका मतलब ये हुआ कि एच मैक्स तो अपना ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल का एच मैक्स हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। बस थीटा की जगह पे डाल देना होगा हमको 83 डिग्री। बताओ। देखो एक बात तुमको समझ में आ गया होगा कि भैया अच्छा क्वेश्चन तब बनेगा जब बॉल मैक्सिमम हाइट से पहले इंक्लाइन को हिट कर जाए। तो उसको चेक करने का तरीका तुमको बता दिए हम। टैन अल्फा निकालो, टैन बीटा निकालो और देखो कि बीटा कहीं अल्फा से ज्यादा तो नहीं आ रहा है। बीटा अगर अल्फा से ज्यादा आया तो अच्छा वाला क्वेश्चन बनेगा, मुश्किल वाला। बोल। ये आपको पहचानना पड़ेगा, इसलिए मैंने बताया कि आपको चेक करना पड़ेगा इसको। चलो एक और लिखो। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी
find the minimum velocity with which find the minimum velocity with which a projectile must be projected find the minimum velocity with which a projectile must be projected so that it will cross 2 points A, B। कह रहे बताओ कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी से हम फेंके कि ये प्रोजेक्टाइल ए और बी दोनों को क्रॉस करता हुआ चला जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और ये डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है, ये है सी। कह रहे बताओ कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी से एक प्रोजेक्टाइल को हम फेंके कि वो ए को भी टच करे, बी को भी टच करे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी कुछ दिन पहले ना चिराग पूछ रहा था मेरे से। कह रहा है बताओ कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी से हम बॉडी को फेंकें कि वो ए को टच करे और बी को टच करता हुआ चला जाए, मतलब उसका जो पाथ है वो कुछ इस तरह का हो। नहीं, दोनों को टच करता हुआ चला जाए, वही हो गया, मतलब क्रॉस करके, मतलब जस्ट टच करता हुआ चला जाए। या ऐसे कह सकते हो कि दोनों को जस्ट क्रॉस करके चला जाए। बताओ। नहीं, गिवन नहीं है वो। बस आपको दोनों टावर का हाइट दिया हुआ है और दोनों पिक के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है। ये बहुत एक्सेलेंट क्वेश्चन है। सचिन देख, सचिन बोल रहे, सॉरी। देखो सुनो, हम लॉजिक क्या लगाने वाले हैं, ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। हम लॉजिक क्या लगाने वाले हैं, सुनो। हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को मान ले रहे हैं कि एक तरह से ये वाला दोनों मिलके एक इंक्लाइन प्लेन है। जब ये प्रोजेक्टाइल यहां पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी हम लिख सकते हैं। वैसे ये प्रोजेक्टाइल जब उड़ के यहाँ पे आएगा उसकी स्पीड यू निकाल सकते हो क्या? हाँ, हम यू निकाल सकते हैं। कैसे? यहां से यहाँ डाल देंगे एनर्जी कंजर्वेशन तो हमारा यू आ जाएगा। कैसे आएगा? फाइनल हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर
बाद वाला पोटेंशियल जी mga, पहले वाला 0 और कुछ है नहीं। तो आप देखेंगे यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट का स्क्वायर -2a, यानी u आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वी नॉट का स्क्वायर -2a। अब मुझे एक बात बताओ, आप चाहते हो कि यहां से जब वो गुजरा तो आपको वेलोसिटी पता है, और आप चाहते हो कि इससे भी गुजरे, तो क्या इसको हम प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज नहीं मान ले क्या इस वाले को? क्योंकि अगर मैक्सिमम रेंज ये नहीं हुआ तो मालूम चला अगर मैक्सिमम रेंज इससे भी ज्यादा हुआ तो वो बी को क्रॉस नहीं करेगा, कम हुआ तो वो भी बी को क्रॉस नहीं करेगा। इसका मतलब अपने को मैक्सिमम रेंज बनाना पड़ेगा सी को। और याद करो नन्हे मुन्नो, कल मैंने आपको बताया हुआ है कि जो मैक्सिमम रेंज आता है, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आई थी वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। अरे कुछ याद है? तो देखो थीटा अपना कौन सा हो गया? थीटा किसका एंगल होता था? थीटा प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन का एंगल था या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था? इंक्लाइन का। बस खेल खत्म। जहां जहां वी नॉट आ रहा है, जहां जहां आर मैक्स आ रहा है वहां पे सी डाल दो। जहां जहां वी नॉट का स्क्वायर आ रहा है वहां यू स्क्वायर डाल दो, और यू स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल के डाल दो। वी नॉट का स्क्वायर -2a डिवाइड बाई जी तो है ही। साइन थीटा देख लो, सब सब दिखाई पड़ रहा है। साइन थीटा आ जाएगा b-a/c। क्या माइनस आया था कि प्लस आया था? ठीक है, सॉल्व करके वी नॉट निकाल लेते, कितना आएगा देखो। ये आ गया, सी तो कट जाएगा, ये आ जाएगा जी टाइम्स ऑफ सी प्लस बी माइनस ए, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर -2a। तो आप देख सकते हो कि वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी टाइम्स ऑफ प्लस बी माइनस ए +2a। आप देखोगे आंसर आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। वी नॉट की वैल्यू आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जी टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। बात समझे? ये बहुत ही पिकुलियर क्वेश्चन है। अब एक काम तुम कर सकते हो, चलो ये नहीं हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन ये वाला नहीं करोगे तो गलत बात होगा। देखो क्या किया, एक डब्बा है ये, एक टावर ऐसा, दूसरा टावर ऐसा। कह रहा है बताओ कितनी मिनिमम वेलोसिटी से फेंकेंगे कि इन दोनों को क्रॉस करता हुआ चला जाए। डब्बा जी साइन थीटा से नीचे जा रहा है, बताओ। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये। कह रहा है बताओ प्रोजेक्टाइल को कितनी मिनिमम वेलोसिटी से फेंके कि वो दोनों के टॉप को टच करता हुआ निकल जाए। ये सारी कहानी डब्बे के अंदर हो रहा है, और डब्बा जो है नीचे की तरफ जा रहा है विथ एन एक्सलरेशन ऑफ जी साइन थीटा।
हाँ भैया, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है शुभम जी। ये ना एक बुक आती है, सचिन सिंह की बुक आती है, बहुत ही खतरनाक बुक है। ये उसका है। एक दिन दिशांत मेरे से ये पूछ रहा था, और चलो तुम लोग को भी समझा देते हैं। अरे कुछ नहीं है, जो काम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जी करता है, इस वाले केस में मैंने आपको बताया था कि वो काम जी कॉस थीटा करेगा। तो कुछ नहीं है, जो आंसर अभी आया था सब कुछ वही रहने वाला है, बस जी शुड बी रिप्लेस्ड बाई जी कॉस थीटा। तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा इंटू ए प्लस बी प्लस सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देखो आज मैंने क्या किया, एक पॉइंट से पास होने का मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला बना दिए। बोलो। प्रोजेक्टाइल में किसी एक पॉइंट से पास होने का मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला बना दिए। और अब मैंने प्रोजेक्टाइल में दो पॉइंट से पास होने का भी मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला बना दिया है मैंने। तो बात समझ गए मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब आपको भी समझ में आ रहा होगा, ये सारे क्वेश्चन एकदम अलग टाइप के हैं। चलो एक एक लास्ट कॉन्सेप्ट और करवा देते हैं आज। बोले थे ज्यादा नहीं है, पांच छह ही है, तो करवा देते। तो यह सब खतरनाक क्वेश्चन है शुभम जी, यही तो बात है। अब तू ये सब नहीं जान के एग्जाम में जाकर बैठेगा तो धोखा ही तो खाएगा। बस एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ, आ जाओ। मुझे लिखो, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल maximum height attained by a projectile maximum height attained by a projectile with given velocity। मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड से हम मैक्सिमम कितना हाइट अटेन कर सकते हैं। कहानी कुछ ऐसा है, देखो। प्रोजेक्टाइल को वी नॉट से फेंका, एंगल मैंने मान लिया है, और जो हाइट का डिस्कशन हम कर रहे हैं वो यहां से ए दूरी पे है। हमको यही वाला एच मैक्स चाहिए। आपको पूछेगा बताओ कितने एंगल से फेंका जाए कि किसी पर्टिकुलर ए पे उसका हाइट मैक्सिमम हो। पहले तो ये एंगल भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आएगा कि एच मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये भी बताओ। ध्यान से देखो, अपने पास ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू पी नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को समझ में आ रहा है, वही सेकंड स्क्वायर थीटा, और सेकंड स्क्वायर थीटा को वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। तो y अपना आ जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, और ये हो गया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया टू वी नॉट का स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया है एच और ए, तो लाके उसको सेटिस्फाई करा देते हैं। क्या क्या आ जाएगा देख,
जहां जहां वाई है वहां एच डाल दो, एक्स की जगह ए डाल दो, यहाँ tan थीटा डाल दो, एक्स स्क्वायर की जगह में ए स्क्वायर डाल दो, और 1 + tan² थीटा तो है ही। मुझे एक बात बताओ, अपने को मैक्सिमाइज करना है एच को, और एच में वेरिएबल कौन है? अपने को चाहिए एच की मैक्सिमम वैल्यू, और एच की मैक्सिमम वैल्यू में वेरिएबल है हमारा थीटा। तो हम बोलेंगे फॉर एच टू बी मैक्सिमम, dh/d थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। का मतलब यहां क्या आ जाएगा, ए और tan थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा sec² थीटा माइनस GA² / 2V0 का स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, और ये आ जाएगा 2 tan थीटा इंटू sec² थीटा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। जरा tan थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, क्या आ रहा है? जरा tan थीटा की वैल्यू निकाल के बताओ कितना आ रहा है। देखो ना, यहां से sec² थीटा, यहां से sec² थीटा कट गया, एक ए भी कट जाएगा, उसे 2 भी कट जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू मुझे लग रहा है कि V0 का स्क्वायर बाई GA आ गया क्या? हाँ, सही कह रहा है। यानी tan थीटा की वैल्यू आ गई V0 का स्क्वायर बाई GA। मतलब इतने एंगल से जब आप बॉडी को फेंकोगे तो उसका हाइट मैक्सिमम होगा। लेकिन अपने को कह रहे हैं नहीं, अपने को थीटा तो निकाल लिया, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। यानी थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स ऑफ नॉट का स्क्वायर बाई GA। हम लोग थीटा में इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग एच मैक्स में इंटरेस्टेड हैं। तो क्या करो, एच का फॉर्मूला ये है, और एच हमारा डिपेंड कर रहा है tan थीटा पे। और आप कह रहे हो कि एच मैक्सिमम तब होगा जब tan थीटा की वैल्यू V0² बाई GA होगी। तो जहां जहां tan थीटा आ रहा है वहां पे V0² बाई GA डाल दो, तो जो एच आएगा वही हमारा एच मैक्स होगा। बोलो। तो जहां जहां tan थीटा आ रहा है वहां V0² बाई GA डाल दो, और एच मैक्स की वैल्यू निकाल लो, कितना आता है देखो। जरा सॉल्व करके मुझे एच मैक्स बताओ कितना आ रहा है। V0 का पावर 4 V0 का पावर 4 माइनस G²A² बाई 2 V0² G। हाँ ठीक है, ठीक है। ये बाकी चेक कर लो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
देखो, इस वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल भी आर्मी में होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर जो गन है या तोप है या रॉकेट लॉन्चर है, उन सब की अपनी अपनी एक मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। उस वेलोसिटी को ला के अगर हम यहाँ पे पुट पाट कर दे, तो अपने को पता चल जाएगा कि अगर दुश्मन यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है, तो 100 मीटर की दूरी पे है तो उसके एच मैक्स कितना होगा। जैसे रॉकेट लॉन्चर है, ए की वैल्यू 100 मीटर हो गई, और रॉकेट लॉन्चर का मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो 150 मीटर का है, 150 मीटर पर सेकंड का है। तो आप पुट करके जान गए कि रॉकेट लॉन्चर से हम मैक्सिमम हाइट 100 मीटर की दूरी पे कितना अचीव कर सकते हैं। अब मालूम चला कि आप सब डेटा वेटा रॉकेट लॉन्चर में पुट कर दिए और हाइट की वैल्यू आ गई 300 मीटर। दुश्मन अगर 400 मीटर के हाइट पे बैठा है, इसका मतलब ये है कि रॉकेट लॉन्चर यूज ना करो, कोई दूसरा वेपन यूज करो। अरे मेरी बात समझ पाए क्या? ये सब एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, इनको एकदम ध्यान रखिए, जरूर पूछा जाएगा ये सब। समझ गए ना? तो इन सबको ध्यान रखना है आपको। एक लास्ट और लिख लो, चलो ये भी करा देते हैं। तो चलेगो, फाइंड द टाइम इन विच find the time in which the fighter plane is in danger जैसे इसको एक क्वेश्चन से हम समझाते हैं, देखो। जैसे मान लो कि एक फाइटर प्लेन है जो ग्राउंड से कुछ, मान लो यही फाइटर प्लेन है जो कि ग्राउंड से कुछ, मान लो कि 500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। इसकी वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे एक एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाया गया है। ये है एंटी एयरक्राफ्ट गन। नीचे लिखो, क्वेश्चन भी लिखवा देते हैं, नीचे लिख लो। एन एंटी एयरक्राफ्ट गन इज सिचुएटेड an anti-aircraft gun is situated in a town an anti-aircraft gun is situated in a town which can fire in each direction which can fire in each direction with velocity 200 meter per second
A fighter plane is moving horizontally a fighter plane is moving horizontally at a height of 500 meter at a height of 500 meter above the ground. Find the time interval in which the fighter plane will be in danger. कितने समय तक फाइटर प्लेन डेंजर में रहा होगा? जरा बताओ कितने टाइम तक फाइटर प्लेन डेंजर में रहा होगा? मतलब उसको लग रहा होगा कि भैया फाइटर प्लेन कहीं उसको उड़ा ना दे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। कौन जी, ये मैं करवा देता हूँ समझा के। वैसे एक दिन तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा था, याद है? मैं इसको ना एक बार कॉन्सेप्चुअली समझा देता हूँ, ठीक है? हाँ सुनो मेरी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। पहले पहले तो शुभम जी एक बात हमको समझना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मालूम चला ये इसका एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है, ये मान लो कि मैक्सिमम हाइट जो इसका सेल अटेन कर रहा है वो 500 मीटर से कम है, तो मालूम चला वो डेंजर में आया ही नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करके देखेंगे कि क्या फाइटर प्लेन सचमुच में डेंजर में कभी आ भी सकता है या नहीं आ सकता है। तो देखो, मैंने आपको एक बात बताया है, इसका डेटा कितना था? जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है वो वेलोसिटी कितने से फायर कर रहा है? 200 मीटर पर सेकंड। और ये बोल दिया है कि ये किसी भी एंगल पे फायर कर सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, इतनी वेलोसिटी से जो मैक्सिमम हाइट सेल जा सकता है वो होगा नॉट का स्क्वायर बाई 2g, यानी 200 इंटू 200/20, यानी कि 2000 मीटर तक ये मार कर सकता है। और ये तो 500 है, तो ये आराम से उड़ा सकता है इसको। तो अब हम देखना ये चाहते हैं कि कौन सा एक्स, मतलब कौन से रीजन में आने के बाद वो डेंजर जोन में आएगा। उसके लिए याद करो, अभी हमने कैलकुलेशन किया था एच मैक्स का। एच मैक्स कितना आया था? एच मैक्स आया था U⁴ -g²। मैंने ये डिस्टेंस का नाम एक्स कर दिया है। x² डिवाइडेड बाई 2U²g। बोलो, किसी एक्स पे जो गन या सेल मैक्सिमम हाइट अटेन कर सकता है वो यही तो फॉर्मूला है। बताओ।
अरे अभी हम लोग सीखे थे ना, देखना कि किसी भी ए पे जो मैक्सिमम हाइट ये अचीव कर सकता है, तुम कैलकुलेट किए थे ना अभी। तो मुझे एक बात बताओ, एच मैक्स है मेरा 500, यू हमको दिया हुआ है 200, जी अपने को पता है, तो क्या हम एक्स निकाल सकते हैं? तो बोलो। तो आप एक काम करें, इन सब डेटा को पुट करके पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करें, देखो तो क्या आ रहा है। एच मैक्स की वैल्यू पुट करके, यू को पुट करके, जी को पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। उससे अपने को ये पता चलेगा कि गन से कितना दूरी पे जब फाइटर प्लेन आएगा तो वो डेंजर जोन में आ जाएगा। कितना आ रहा है बताओ, जरा एक्स की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। रूट थ्री इंटू 10⁻³ 2√3 इंटू 10⁻³ देख लो, वही आ रहा है क्या? हाँ ठीक आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब 500 मीटर का दूरी और ये डिस्टेंस आप कह रहे हो 2√3 इंटू 10⁻³ तो डेंजर जोन इतना होगा कि इधर भी आएगा डेंजर जोन। हाँ, तो मेरे नन्हे मुन्नो, यहां से यहां का डिस्टेंस पता है आपको। आप कह रहे हो 2√3 इंटू 10⁻³ इसको आप कह रहे हो डबल कर दो। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में प्लेन को कितना टाइम लगेगा? तो 500 मीटर पर सेकंड से डिवाइड कर दो, टाइम कितना आ गया बोल जरा। यानी ये फाइटर प्लेन 8√3 सेकंड तक डेंजर में रहेगा। बोलो समझ में आया क्या? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मन खुश वाला क्वेश्चन। अरे शुभम, इसको तूने अभी किया या पहले से कर रखा था तूने इसको? वेरी गुड। भाई आज जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं आपको समझ में आ गया होगा कि भैया सब ये एकदम जबरदस्त वाले कॉन्सेप्ट है और एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। तो आज अपने को करना क्या है, इन क्वेश्चन को फिर से एक बार अच्छे से समझना है और उसके बाद प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन जहां मिले उसके ऊपर। हाँ, इसकी वीडियो भी लाइव है। और जहां मिल जाए प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन टूट पड़ो उसके ऊपर। मैंने ऐसा स्थिति कर दो कि प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन तुम लोग को देख के ना थर थर कांप जाए। लड़ जाओ कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ, हमने पढ़ लिया है, मतलब हम कर देंगे। चलो, तो आज यहीं पे इसको हम द एंड करते हैं। अगले दिन जो है ना, कुछ हम आपको प्रोजेक्टाइल के और भी मिसलिनियस प्रॉब्लम करवा देंगे। उस दिन हम कुछ नहीं करेंगे, हम पीपीटी बना के लाएंगे और आपको प्रॉब्लम केवल करवा देंगे।
प्रॉब्लम हम पहले से लिख के ले आएंगे। बाय बाय। और ये लो नोट्स जनरेट कर दे रहे हैं। और इसका नोट्स एक ग्रुप में भी डाल देना बेटा। चलो थैंक यू। चलो क्लास को द एंड कर देते हैं।